हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कुछ बड़ी आयु के वृक्ष जातियों के स्तंभ आपस में बहुत से स्तंभों के जुड़े होने जैसे दिखाई देते हैं। यह शरीर क्रियात्मक अथवा शरीर संबंधी अपसामान्यतया है। विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि पौधों में प्राथमिक वृद्धि एवं द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। प्राथमिक वृद्धि में पौधे अपनी लंबाई में वृद्धि करते हैं, जबकि द्वितीयक वृद्धि में जो पादप का तना होता है वह मोटाई में वृद्धि करता है और इस प्रकार की वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। जब यह जो द्वितीयक वृद्धि होती है यह पादप में उपस्थित पार्श्व विभज्योतक ऊतकों यानी लेटरल मेरिस्टेम की क्रियाशीलता की वजह से देखने को मिलती है। इसी की क्रियाशीलता की वजह से द्वितीयक वृद्धि पादपों में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ जो बड़ी आयु के वृक्ष होते हैं, वहां पर जो सामान्य संवहन कैम्बियम अथवा कॉर्क कैम्बियम का निर्माण नहीं हो पाता है। यहाँ सामान्य कॉर्क या संवहन कैम्बियम नहीं बन पाती है या ये अपनी सही जगह पर नहीं बन पाती है। यहाँ सामान्य कॉर्क कैम्बियम अथवा संवहन कैम्बियम नहीं बन पाती है या ये अपनी सही जगह पर नहीं बन पाती है। इसी कारण जो पुराने वृक्ष होते हैं उनके तनों में अत्यधिक द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। इसी कारण इनमें अत्यधिक द्वितीय वृद्धि देखने को मिलती है। यानी यहाँ बहुत ज्यादा द्वितीयक वृद्धि होती है और इसकी वजह से ये जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि हो रही है उसकी वजह से कॉर्टिकल और मज्जा संवहन बंडल उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी वजह से अधिक मात्रा में कॉर्टिकल व मज्जा संवहन बंडल उत्पन्न होते हैं। अधिक मात्रा में कॉर्टिकल व मज्जा संवहन बंडल उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इन अतिरिक्त या सहायक संवहन बंडलों की उपस्थिति की वजह से इन अतिरिक्त या सहायक संवहन बंडलों की वजह से ऐसा लगता है जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत सारे तने आपस में जुड़े हों, बहुत सारे स्तंभ आपस में जुड़े हों और यह एक जुड़े हुए स्तंभों की जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह शारीरिक या शारीर संबंधी यानी कि एनाटॉमिक अपसामान्यतया है। यह शारीर संबंधी अपसामान्यतया है क्योंकि यह पौधे में होने वाली द्वितीयक वृद्धि की वजह से देखने को मिल रही है, ना कि यह पौधे की किसी क्रियात्मक यानी शारीरिक क्रियात्मक या फिजियोलॉजिकल अपसामान्यतया की वजह से हो रहा है, बल्कि यह केवल और केवल पादप की द्वितीयक वृद्धि जो कि सही ढंग से नहीं हो पा रही है या फिर जो संवहन बंडल हैं वे अतिरिक्त मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं जो जुड़े हुए स्तंभों की जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की असामान्यतया को हम शारीरिक असामान्यता या शारीर संबंधी असामान्यता बोलेंगे। अतः यह एक शरीर संबंधी अपसामान्यता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।